नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जरूरी योजना की जिसे सरकार चुनावों से पहले जोरों शोरों से चलाती है। सरकार दावा करती है हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने की, लेकिन क्या सच में हर घर तक पानी पहुंच रहा है? क्या सरकार द्वारा तैनात अधिकारी इस योजना को सफल होने दे रहे हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे महोबा के एक ऐसे गांव में जहां करोड़ों की योजना सिर्फ कागजों में चल रही है और जमीन पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ये कहानी है मुंडहरा गांव की, जहां पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक संकट बन चुका है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ पानी की कमी की वजह से 40 से ज्यादा युवाओं की शादी तक नहीं हो पा रही है। तो आखिर लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है पानी? क्यों फेल हो गई है हर घर नल योजना? और क्यों प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी चुप है? आइए आपको दिखाते हैं इस गाँव की सच्चाई। महोबा जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर बसे मुंडहरा गांव की आबादी करीब 2000 से ज्यादा है। यहाँ नमामि गंगे और हर घर जल योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर पानी की टंकी बनाई गई, पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 2.5 साल से गांव के लोगों को एक बूंद पानी तक नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ एक बार पानी की टेस्टिंग हुई थी और उसके बाद नलों से पानी आना बंद हो गया। आज हालात ये है कि पूरा गांव सिर्फ 3 हैंडपंप मंदिर के कुएं पर निर्भर है। इनमें से भी 2 हैंडपंप का पानी इतना खारा है कि पीने लायक नहीं है, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। गांव के बाहर लगा एक हैंडपंप भी 2000 लोगों की प्यास बुझाने का सहारा है। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लाइन में खड़े नजर आते हैं। गाँव की महिलाओं का कहना है कि उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी लाने में गुजर जाता है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, लेकिन इस समस्या का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि पानी की कमी अब सामाजिक संकट बन चुकी है। गांव के 30 से 40 लड़के शादी की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अपनी बेटी यहां ब्याहने को तैयार नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि रिश्तेदार आते हैं तो नहाने के लिए पानी नहीं होता, उन्हें तालाब भेजना पड़ता है। शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में बाहर से पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। यानी जिस गाँव में करोड़ों की योजना बनी, वही लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब पाइपलाइन बिछ रही है, टंकी बन चुकी है, तो पानी क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या ये सिर्फ तकनीकी समस्या है या फिर लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला? ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय वोट मांगने वाले नेता जीतने के बाद गांव की सुध तक नहीं लेते। स्थानीय विधायक राकेश गोस्वामी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से खाना पूर्ति के लिए शिव ध्यान पांडे ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन को समस्या की जानकारी है तो 2.5 साल से समाधान क्यों नहीं हुआ? अब तक जल निगम क्या कर रहा है? जल मंत्री इस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं? और 2.5 साल से प्रशासन का इस ओर ध्यान कैसे नहीं किया? तो आज की तस्वीर साफ है, योजनाएं बनी, पैसे खर्च हुए, लेकिन पानी आज भी नहीं पहुंचा। मुंडहरा गांव की ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों गांवों की हकीकत है जहां हर घर जल सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है और सरकार की योजनाएं जनता से लूट का एक जरिया। अब सवाल सीधे सरकार से है कि क्या सिर्फ योजनाएं बनाना ही काफी है या उन्हें जमीन पर उतारना भी जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक गांव के लोग ऐसे ही बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ एक गांव का मसला नहीं है। अगर जांच की जाए, एक सर्वे किया जाए, तो महोबा के मुंडहरा जैसे कई गाँव सामने आ जाएंगे जहाँ की हालत बिल्कुल ऐसी ही है। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही, लेकिन हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे जब तक कि इसका समाधान नहीं हो जाता। बाकी देश दुनिया की